आइए दोस्तों, कल हम लोग बात किए थे इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, कौन सा ये पैराग्राफ ग्रुप के बारे में हम लोग कल बात किए थे। चलिए, यहाँ से लेकर के ये जो है ये पैराग्राफ ग्रुप है। ये लगभग इसमें जितना ऑप्शन था लगभग हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब अगला ऑप्शन है, इसमें अगला ग्रुप है, ऑप्शन नहीं अगला ग्रुप है ये इंसर्ट ग्रुप। ठीक है, क्या है? इंसर्ट ग्रुप है। ठीक है, इंसर्ट ग्रुप में भी चार ऑप्शन है और इस चार ऑप्शन के अंदर भी कई सारे ऑप्शन है, सब ऑप्शन है। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे पिक्चर। ठीक है, क्या है ये? पिक्चर। अच्छा, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है कि कोई मतलब जैसे कोई भी इमेज को इसमें लाना, सॉरी कोई भी इमेज हो, इमेज ही नहीं पिक्चर हो या डेट एंड टाइम इंसर्ट, ये इन सब चीज को इसमें इंसर्ट करना मतलब इसमें लाना, इस एमएस वर्ड ये वर्ड पैड के अंतर्गत इसको लाना। ठीक है, ठीक है। तो ये इंसर्ट ग्रुप में जो है, यहाँ से इंसर्ट ग्रुप के बारे में हम लोग आज एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इस पर किस पे इंसर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब है कि इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अगर कोई पिक्चर रखा हुआ है तो हम पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका स्टेप्स क्या है सो देखेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले क्या क्या करना है, ये जो है आपको जो दिख रहा है यहाँ पर जो दिख रहा होगा इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। जो छोटा एरो इस तरह का जो बना हुआ है आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये इसको ड्रॉप डाउन बोल सकते हैं। ये ब्लैक कलर से जो बन रखा है इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटा सा एक एरो बना हुआ है, आपको यहाँ पे मैं बता दूं, इस तरह से इस तरह का एक बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का ये जो है इस तरह का जो बना हुआ है ब्लैक कलर से ये इस तरह से ये वाला सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सॉरी हाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? क्या है ये? इसको क्या कह सकते हैं? ड्रॉप डाउन कह सकते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है। ठीक, तो जो ही इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। ये थोड़ा सा पेंसिल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए, तो इस ड्रॉप डाउन पे हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पे तो फाइल मेन्यू, इसमें तीन ऑप्शन आएंगे। तो चलिए हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक किए तो देखिए जो ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक किए तो इसमें तीन ऑप्शन खुल के आया। पहला आया पिक्चर का, फिर दूसरा है चेंज पिक्चर, तीसरा है रिसाइज पिक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें पिक्चर इंसर्ट करेंगे, तब ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये दोनों देखिए ये पिक्चर जो है अभी फिलहाल डीएक्टिवेट है। कौन सा? ये दो ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट नजर आ रहा होगा। पिक्चर फिलहाल एक्टिवेट है, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर क्या है अभी डीएक्टिवेट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किए तो जो ही पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीका से इसमें पिक्चर का ये फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ये ठीक है, ये अपने कंप्यूटर से यहाँ से हम पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से जैसे हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, जैसे यही पिक्चर लिया और इस पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। ठीक, ये पिक्चर इस वर्ड पैड पे इंसर्ट हो गया। अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे इस पिक्चर के ऊपर तो इस तरह का एक आउटलाइन आ जाएगा। इसको पकड़ करके यहाँ से ये जो है ये जो आपको हैंडल दिख रहा है इसको यहाँ से पकड़ करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को अगर छोटा करना हो, चलिए यहाँ से पकड़ के हम खींच सकते हैं इसको, इस जगह से पकड़ के इस तरीका से इस पिक्चर को रिसाइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जितना पे रखना है इसको नीचे से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको एक मिनट, यहाँ से नहीं हो पा रहा है, एक मिनट
इसको इस तरीक़ा से हम लोग पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। एक मिनट, काम नहीं कर रहा है ठीक से, एक मिनट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे इसको ऐसे पकड़ करके खींच सकते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से पकड़ करके। ठीक, तो इसको उठा करके हम चाहें तो इस तरीक़ा से ये पिक्चर इसमें इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस वर्ड पैड पे क्या हुआ, पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेंज पिक्चर, अब एक्टिवेट हो चुका है। तो चेंज पिक्चर का मतलब क्या हुआ, पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके जगह पर दूसरा पिक्चर हम ला सकते हैं। तो चेंज पिक्चर पर जब क्लिक करेंगे ये पिक्चर सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से हम चलिए इसके जगह पर कोई दूसरा पिक्चर लेते हैं। सपोज हम ये QR का हम पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या सपोज कोई सा पिक्चर हम यहाँ से देखते हैं, इसमें और पिक्चर होगा डाउनलोड्स में, यहाँ से देख लेंगे। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक किए और यहाँ से पिक्चर हम ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए तो इसके जगह पर क्या है, वो पिक्चर हट गया और यहाँ पर दूसरा पिक्चर आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है इसमें, अगला ऑप्शन क्या है, रिसाइज पिक्चर का। रिसाइज पिक्चर का मतलब क्या हुआ, सो देखिए यहाँ से रिसाइज, इस पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे और रिसाइज पिक्चर ऑप्शन पर जब ही क्लिक करते हैं तो एक रिसाइज का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस रिसाइज बॉक्स में हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे 27 था बाय डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ पर डाल देते हैं 30, और वर्टिकल वैल्यू भी हम 30 रखते हैं, और लॉक एस्पेक्ट रेशियो कर देंगे तो दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर में जाएगा। हॉरिजॉन्टल जितना अगर बड़ा होगा उतना ही बड़ा वर्टिकल होगा। अब यहाँ से ओके करते हैं, थोड़ा सा पिक्चर क्या हुआ, पिक्चर का साइज बढ़ गया। ठीक है, फिर से हम जाएंगे रिसाइज ऑफ पिक्चर पे, और इस बार हम वैल्यू करते हैं 3 65 कर देते हैं। ठीक है, अब हम और वर्टिकल वैल्यू हम दूसरा रखते हैं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाते हैं और यहाँ से वर्टिकल वैल्यू हम 70 कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो पिक्चर का साइज कुछ इस तरीक़ा से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये है पिक्चर चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। रिसाइज पिक्चर से पिक्चर का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस तरह से वैल्यू कम करेंगे तो कम जाएगा और बढ़ाएंगे तो पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा। चेंज पिक्चर से इसके जगह पर दूसरा पिक्चर ला सकते हैं और पिक्चर से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन था। अब है अगला ऑप्शन इसमें, अब तो इसको समझ गए, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जो ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर डीसेलेक्ट हो रहेगा। तो अभी फिर से देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, डीएक्टिवेट है। इस पिक्चर को एक्टिवेट करने के लिए यानी सिलेक्ट करने के लिए इस पिक्चर पर पहले क्लिक करेंगे, तब जा कर के ये पिक्चर खुलेगा। अब है अगला ऑप्शन इसमें ड्राइंग। ठीक है, पेंट ड्राइंग। तो पहले इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब अगला ऑप्शन है इसमें पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये MS पेंट का प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से MS पेंट का प्रोग्राम ऑटोमेटिक खुलेगा। अब ये जो इस ड्राइंग पेज को यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें कोई सा ड्राइंग बनाएंगे तो क्या होगा, कोई भी ड्राइंग हम अगर यहाँ से बनाते हैं, जैसे इस तरीक़ा से हम बनाएं, ठीक, और इसका कलर हम सपोज़ ये कर लेते हैं। यहाँ से गए, कलर उठाए, इसमें कलर भर लिए, फिर हम यहाँ से गए, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें आकर के कुछ इस तरीक़ा से हम लोग बना देंगे। ठीक है, इसको एकदम एडजस्ट करके सेंटर में रख देंगे। ठीक, फिर एक और इमेज यहाँ से लेंगे और इस बार हम इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे हम एरो की से। ठीक, इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसमें आकर के दोनों में अलग अलग कलर भर देंगे यहाँ से। ठीक, तो ये कुछ इस तरीक़ा का ये जो SBI का एक लोगो है, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसको चाह रहे हैं कि वर्ड पैड पे हम इंसर्ट करें, तो हम यहाँ से इसको सीधा क्लोज करेंगे तो देखेंगे
तो आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक उसको क्लोज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीक़ा से हम कोई भी पेंट ड्राइंग को यानी ड्राइंग बना करके डायरेक्ट हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पेंट ड्राइंग, यानी एमएस पेंट पर ड्राइंग बनाया हुआ वर्ड पैड पे आ सकता है। तो ये पेन ड्राइंग का काम है। अब इसमें अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो जहाँ मेरा कर्सर रहेगा वहाँ पे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट, डेट एंड टाइम से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे इसमें पेन ड्राइंग में ही जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर सेलेक्ट रहेगा, जो ही इस पर डबल क्लिक करेंगे फिर से एमएस पेंट खुल के आ जाएगा वही पिक्चर के साथ। फिर इसमें अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो आप चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं। SBI करके हम लिख दिए, ऐसे करके हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ मिले SBI, ठीक है। और SBI का कलर जो होना चाहिए इस तरीक़ा से, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, यहाँ से रेड कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे आकर के हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको पकड़ करके इसके ऊपर आकर के हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम देखिए अब ये इसके ऊपर लिखा गया है SBI, ठीक। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। जो ही इस विंडो को क्लोज करेंगे एमएस पे तो यहाँ पर देखिए SBI इस तरह से लिखा हुआ आ गया इस पर, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं एक बार इंसर्ट करने के बाद। तो ये है पेंट ड्राइंग। अब अगला ऑप्शन है इसमें, अगला है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से क्या होगा, क्लिक है टू डेट एंड टाइम फॉर्मेट ऑप्शंस। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कर सकते हैं डेट और टाइम को इस वर्ड पैड के पेज पर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कई सारे अवेलेबल फॉर्मेट्स यहाँ पर डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें अवेलेबल फॉर्मेट्स आपको दिखाएगा। यहाँ से देखिए अवेलेबल फॉर्मेट में ये फॉर्मेट में होता है, कभी पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट लिखाता है, किसी में पहले मंथ फिर पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर लिखाता है, किसी में फिर वही है और फिर ये अलग अलग फॉर्मेट में है। तो सब जैसे मतलब कई सारे आपको फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। फिर टाइम के भी कई फॉर्मेट्स हैं। तो सपोज कीजिए मुझे ये फॉर्मेट ठीक लगा, कौन सा, ये वाला, ये फॉर्मेट ठीक लगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। वहाँ पर हाँ ये मेरा डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। यहाँ कर्सर पीछे रख करके डायरेक्ट इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसको हम नीचे भी रख सकते हैं। अब अगर इसके साथ अगर एडिटिंग करना है तो आप इसके साथ भी एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज इसका कलर वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। सपोज इसका कलर हम कर देते हैं येलो, आप लोगों को पता चलेगा। चलिए हम इस पर येलो कर दिए, ठीक है। तो ये येलो कलर हो गया, ठीक है। और इसको बोल्ड करना चाहें इस डेट एंड टाइम को तो बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। इसका साइज इंक्रीज करना है फ़ॉन्ट का तो फ़ॉन्ट का साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर दिए। तो 30 मई 2025 ऐसे लिखा होती है, ये फॉर्मेट हो गया। इसी तरीक़ा से हम लोग टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये डेट एंड टाइम जो उठाता है ये सिस्टम का, यहाँ पर वाला जो सिस्टम में जो डेट एंड टाइम रहता है वो उठा के देता है ये। चलिए हम टाइम ले लेते हैं यहाँ से कोई सा ये वाला फॉर्मेट ओके कर देते हैं। तो ये टाइम भी उठा लिया और उसी फॉर्मेट उठाया जो फ़ॉन्ट का कलर है। तो फ़ॉन्ट का कलर हम इस बार चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम ये रखते हैं। तो ये हो गया डेट एंड टाइम इंसर्ट, ठीक। ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो गया, ठीक। इतना समझ गए। इसमें जो फॉर्मेट आपको पसंद है उस फॉर्मेट में आप डेट एंड टाइम ले सकते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर हम जो ही क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आएगा क्रिएट न्यू और एक होगा क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो क्रिएट न्यू का मतलब हुआ कि जैसे आप लोग अभी फ़ोटोशॉप सीखे नहीं है तो देखिए क्रिएट न्यू पे हम अभी रेडियो बटन एक्टिव है, ठीक है। ये रेडियो बटन इसको बोला जाता है।
तो अभी कौन सा है, क्रिएट न्यू पर। तो अब देखेंगे तो इसमें कई सारे प्रोग्राम के नाम शो कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट टाइप, एडोब फोटोशॉप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्क है। तब मतलब इतने प्रोग्राम हैं, इन सभी प्रोग्रामों से कोई भी डेटा को हम इस पर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट बार हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट से कोई डेटा हम यहाँ से लेते हैं। फिलहाल आप लोग एक्सेल नहीं जान रहे हैं, लेकिन मतलब हम थोड़ा एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, उतना हार्ड भी नहीं आते। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम क्लिक किए और इस पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी डेटा फीड करते हैं, ये एक्सेल है ये। ठीक है, अब एक्सेल आगे हम लोग इसके बारे में इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्या है। फिलहाल हम इसमें कोई भी वैल्यू टाइप किए, जैसे 10, 30। ठीक है, अब इस तरीक़ा से हम इसको दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं। तो सपोज कीजिए जो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से हम इधर इंसर्ट करते हैं। इधर जैसे हम टाइप किए जैसे 2, 20, इसके बाद हम यहाँ पर 10, कुछ इस तरीक़ा से हम वैल्यू इसमें टाइप किए। दोनों को हम सिलेक्ट कर लिए, तीनों को, और यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से वैल्यू आ गया। ठीक, और हम यहाँ से ड्रैग करते हैं नीचे की ओर। ठीक है, नीचे को इतना एरिया में हम ये डेटा फीड करवा दिए। ठीक, अब देखें इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, जो ही क्लोज करते हैं देखेंगे, देखिए इस तरह का एक टेबल बनाया हुआ टेबल इसमें इंसर्ट हो गया। तो ये एक्सेल से किसी भी डेटा को या किसी अन्य प्रोग्राम से यहाँ पर डेटा को हम इंसर्ट करवा सकते हैं इस वर्डपैड डॉक्यूमेंट पर। ठीक, तो ये टेबल बनाया हुआ टेबल एक इंसर्ट हो गया। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अगर इसमें एडिटिंग करना हो तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, देखिए जा करके फिर से एक्सेल खुल के आ जाएगा। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो ये है, ये एक्सेल से हम किसी भी डेटा को यहाँ से उठा सकते हैं हम लोग। ठीक, अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये टेबल इंसर्ट हो गया। फिर से जाएंगे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह से अगर कोई फ़ोटोशॉप का कोई इमेज है तो उसको भी इंसर्ट करवा सकते हैं। पावर पॉइंट का कोई अगर प्रेजेंटेशन है उसको भी हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पेंट ब्रश पिक्चर अगर कोई है तो पेंट ब्रश पिक्चर को हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो वही चीज़ है जो पेन ड्राइंग से करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से इस तरीक़ा से भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइंग अभी हम बताए हैं, पेन ड्राइंग करके, तो उसको भी हम यहाँ से भी क्रिएट फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आकर के यहाँ से करवा सकते हैं। तो ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ठीक अगला ऑप्शन क्या है, क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब हुआ, क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब है, एक मिनट, क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब है, अब समझते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल क्या है। क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि कोई भी फाइल अगर बनाया कोई फाइल है तो उस फाइल के डेटा को भी, मतलब उस फाइल के जो भी है उस फाइल में, उसको भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए अब तो ये क्रिएट न्यू ऑप्शन पर तो समझ में आ गया कि नया किसी भी प्रोग्राम पर कोई भी डेटा नया क्रिएट करके हम इस पर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से बना करके रखे हुए हैं कोई डेटा किसी प्रोग्राम पर, तो उसको हम इस वर्डपैड पे कैसे लाएंगे, तो उसके लिए है क्रिएट फ्रॉम फाइल। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमको एक स्टेप्स फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं या विंडो डी बटन प्रेस करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, अब हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे MS पेंट। ठीक, MS पेंट लिखे, अब इस पर हम इंटर कर देंगे। MS पेंट लिखने के बाद ये MS पेंट का प्रोग्राम खुल गया। अब MS पेंट प्रोग्राम में कोई सा भी हम एक इमेज बनाते हैं। ठीक, एक इमेज बनाए,
यहाँ से सपोज कीजिए कि जैसे ये वाला एक इमेज ड्रॉ किया, इसमें आकर के हम कोई सा कलर इसमें फिल कर देते हैं। जैसे येलो कलर से हम ये वाला इमेज बनाए, या ब्लू कलर मान लेते हैं, ये ब्लू कलर, इस तरह का एक इमेज हम बनाएं। ठीक है, अब इसको हम फाइल में जा करके इसको हम सेव करते हैं। सेव करते टाइम ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरीक़ा से। अब सेव करते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए वो BMP फॉर्मेट में होना चाहिए, और फाइल का नाम यहाँ से डाल देंगे। तो हम यहाँ से आपको बताए हुए हैं MS Paint में कैसे BMP PNG में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट PNG है, इसको हम बिटमैप कर लेते हैं और यहाँ से अनटाइटल फाइल का कोई नाम हम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ABC नाम से कोई फाइल हम यहाँ पर बना दिए। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप पे ला करके रख दिए। ABC नाम से एक फाइल बना और इसको डेस्कटॉप पे ला करके रख दिए। यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ये फाइल हो गया सेव। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट वर्डपैड पे। वर्डपैड पे आ गए। अब इसको एक बार इस सबको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए, यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन खुला। अब यहाँ से ब्राउज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक, इस ब्राउज़ पे जो है क्लिक करेंगे। अब हम उस फाइल को कहाँ सेव करके रखे हैं, डेस्कटॉप पर। अब ये भी डेस्कटॉप हम बोले थे सेलेक्ट करने के लिए, तो डेस्कटॉप हम यहाँ सेलेक्ट किए और यहाँ से जो फाइल का नाम मेरा क्या था, ABC। तो ABC एक ये भी एक ABC ये भी है, तो हम ABC ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, ओपन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ओपन हुआ। अब ओके अभी नहीं करना है, ओके करने से पहले इसमें और बात का ध्यान रखना है। ये जो लिंक ऑप्शन है, लिंक का ये चेक बॉक्स है, इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधा ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या हुआ, ये जो इमेज है, जो ये ड्राइंग है वो इंसर्ट हो गया। अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे इस इमेज पे राइट बटन रहता है माउस में, उस राइट बटन को क्लिक करने पर इस तरह का एक खुल के आएगा। तो यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर लिंक्स पर हम क्लिक कर देंगे। अब लिंक्स ऑप्शन में एक बार अपडेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब इस बार ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अब ओपन सोर्स पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ओपन सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम साइड में थोड़ा रखते हैं, इधर रखते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं इस बार और यहाँ से इसके अंदर कोई कलर फिल कर रहे हैं। सपोज इसमें हम कर देते हैं रेड कलर फिल। यहाँ से आकर के रेड क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि इसमें चेंजिंग हो रहा है। यहाँ कोई चेंजिंग हम यहाँ कर रहे हैं, चेंजिंग हमारा यहाँ हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों फाइल MS Paint का फाइल और ये वर्डपैड का फाइल जो है आपस में लिंक हो चुका है। इसमें कोई भी हम चेंजिंग कर रहे हैं ड्राइंग में, यहाँ भी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे एक नया पिक्चर कोई ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ भी हम जैसे ऐसे बाहर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से ड्राइंग बन गया। अब हम इधर से भी हम चाह रहे हैं कि एक ड्राइंग बने, तो इधर से भी हम यहाँ से ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम इसमें आकर कोई कलर दूसरा फिल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं ये कलर। ठीक है, यहाँ से डाले ये वाला कलर हम इस वाले पार्ट में हम फिल कर दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीका का ड्राइंग हम ऑटोमेटिक वहाँ देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ से इसको हम इस बार सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। अब इसमें है एक और ऑप्शन है इसी में ही, इसको हम इस बार हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं डिलीट बटन से। ठीक है, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर फिर से जाएंगे। अच्छा एक मिनट, वो जो फाइल सेव हुआ है वो एक बार देख लेने में ठीक है कि आखिर किस फॉर्मेट में ये सेव हुआ है। ठीक है, तो ABC फाइल जो है ये किस फॉर्मेट में सेव हुआ है वो इस चीज़ को ध्यान दे करके BMP फाइल है। ठीक है, कौन सा फाइल है ये, BMP फाइल है। चलिए
ये BMP फाइल है तो इसको रहने देते हैं हम, इसको यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्लिक, तो BMP फाइल है ही। अब हम लोग फिर से चलते हैं कहाँ, वर्डपैड पे। वर्डपैड पे आए, अब फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और वही फाइल सेलेक्ट करेंगे जो पहले सेलेक्ट था, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आएंगे हम, ये ABC फाइल था हम लोग का, तो ये रहा हम लोग का ABC फाइल, कहाँ गया, ये वाला ABC फाइल है। अब यहाँ से इसको ओपन पर क्लिक करेंगे, इस बार फिर से वही प्रोसेस, वही स्टेप्स, ओके पर क्लिक किए। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक ऑप्शन पे जाएंगे। लिंक्स ऑप्शन पे उस समय क्या था कि अपडेट में ऑटोमेटिक रेडियो बटन एक्टिव था, इस बार हम मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल किए, यहाँ से अपडेट नाउ किए, ओपन सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे अगर इसमें कोई चेंजिंग हम यदि करते हैं, जैसे इसका कलर वगैरह हम चेंज करते हैं, तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी देख लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक देखिए इसका कलर हम कुछ इस तरीक़ा से कर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, तो सेव पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक, अब हम राइट क्लिक करेंगे फिर लिंक ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, देखिए अभी फ़िलहाल गौर से देख लीजिए, यहाँ पर्पल है, ग्रीन है और इधर ब्लू कलर सेलेक्ट है। अब हम फिर से अपडेट नाउ पर क्लिक करते हैं। अपडेट नाउ पे जो ही क्लिक करेंगे तब देखेंगे कि ऑटोमेटिक क्या हुआ, अपडेट हो गया ये। ठीक, क्या हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया पिछले वाले इमेज से। तो ये हुआ मैनुअल, ये कोई भी इमेज को इस तरह से आपस में दो फाइल को लिंक करना, तो ये मैनुअली हो गया। और इससे पहले क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक हो रहा था, वहाँ चेंज कर रहे थे ऑटोमेटिक, इसमें आकर के अपडेट नाउ करना पड़ा है। ठीक है, तो ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन, क्रिएट फ्रॉम फाइल और क्रिएट न्यू का। ठीक है, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप लोग लैब में जाके खुद से करके देखिएगा लैब, तब आपको और बेटर से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन जो है एडिटिंग ब्लॉक और व्यू टैब हम लोग इन दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।